हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अस्तर वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ। ये मैंने बहुत ही आसानी से स्टिच करना आप लोगों को बताया है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग अपने ब्लाउज़ को स्टिच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आप बहुत ही ईजिली इस ब्लाउज़ को स्टिच कर पाएंगे। ये ब्लाउज़ मेरे क्लाइंट की थी, उन्हें अपने शादी वाले दिन पे फेरों के टाइम पे पहनना था। ये बनारसी साड़ी का ब्लाउज़ है, तो इसे मैं आप लोगों को स्टिच करना बताती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक साइड से बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है, उसमें गला बना के और डोरी भी लगा ली। अब ये दूसरे साइड का मैं गला बना रही हूँ, क्योंकि प्रिंसेस कट में मोस्टली जो ओपनिंग होती है वो बैक साइड पे होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे दो पार्ट में स्टिच होगा। तो सबसे पहले तो मैंने डोरी को अस्तर के ऊपर रख के स्टिच कर लिया और उसके बाद अपने मेन फैब्रिक को रख के पहले नेक से ज्वाइन किया। फिर यहाँ पे जो मार्जिन है उसको हम अस्तर के साइड में इस तरह के से फैलाकर और फिर उस पर एक स्टिच लगा के इसको अच्छे से बिठा लेंगे। अब उसके बाद इसको सीधा करने के बाद हम चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाकर हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में अटैच कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा, नीचे वाला जो पल्ला है वो मेन फैब्रिक का हमारा थोड़ा बड़ा है अस्तर से, वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें से बहुत धागे भी निकल रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा रखा कि खुलते खुलते वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके पहले मैं उसे इंटरलॉक कर लूँगी। तो बैक साइड में हमें प्लेट्स भी डालने होते हैं, तो 4.5 इंच लंबाई पर हम यहाँ पे निशान लगाकर इस प्लेट्स को डाल लेंगे। 1 इंच का मैंने प्लेट दिया है। ये जो हमारी ब्लाउज़ है ये 36 चेस्ट साइज़ के लिए बन रही है, तो ये बहुत ही नॉर्मल साइज़ होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा इसमें प्लेट्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम फ्रंट साइड का अस्तर अटैच कर रहे हैं मेन फैब्रिक के साथ। तो ये हमारा प्रिंसेस लाइन है, इसको पहले मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर लिया। अब दूसरे साइड वाला भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा है, तो इसमें हमारा नेक पहले पलटेगा। तो नेक पे हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पर अच्छे से सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसमें छोटे छोटे कट्स देंगे और फिर से जो हमारी मार्जिन होगी उसको हम अस्तर के साइड पे करके उस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ये सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमारे जो ब्लाउज़ में फिनिशिंग है वो एकदम बढ़िया आए, बिल्कुल भी ऐसा लगे नहीं कि हमने इसमें कोई मेहनत नहीं की है, तो इस वजह से मैंने ये सिलाई लगाया। अब यहाँ पर हम पहले शोल्डर को अटैच करेंगे। तो पहले मैंने बैक साइड का एक साइड का शोल्डर इस पर रख के ऐसे स्टिच किया और फिर उसके ऊपर हमने अस्तर को पलट दिया। इस तरीके से 2 बार में स्टिच करने से एक तो हमारी डबल सिलाई भी हो जाती है और दूसरा जो हमारा गले के साइड से जो ज्वाइंट होती है नेक वो बिल्कुल बराबर आती है, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होता है। तो इस तरीके से करके हमने दोनों साइड से शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब यहाँ गले पे हम पहले तो पॉइंट की सिलाई दे देंगे ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देख ही लिया है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब उसके बाद हमें अस्तर को यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से सिलाई लगाकर। यहाँ पर मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक को बराबर बराबर से ही काटा था, तो मुझे सिलाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। अब उसके बाद हम यहाँ अपने प्रिंसेस लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो प्रिंसेस लाइन को ज्वाइन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम प्रिंसेस लाइन जो हमारी है उसको हम हल्का सा खींच के रखेंगे, जिससे वो सेंटर वाला पार्ट से वो बराबर आ जाए। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत छोटा तो हो ही जाता है, मेरे से भी ऐसा होता है, पर मैं जब उसको अच्छे से खींच के ऐसे रखती हूँ, हल्की सी खींचती हूँ, ज़्यादा नहीं, तो वो ऐसे बराबर आ जाता है। अब उसके बाद हम बैक साइड का जो हम हुक और आई की पट्टी होती है उसको बना लेंगे। तो पहले यहाँ पर हम हुक वाली पट्टी बना रहे हैं क्योंकि इसको पूरा फोल्ड कर देना होता है। तो मैंने सिंपली अस्तर को डबल फोल्ड करके और सीधी तरफ से रख के स्टिच लगाया और फिर अंदर की तरफ 2 फोल्ड करके यहाँ पर एक और स्टिच लगा के तैयार कर दिया। इसमें मैं कहीं भी तुरपाई नहीं करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं हर जगह इस पर पक्की सिलाई ही लगा रही हूँ। अब ये हमारा आई वाला पट्टी है, तो इसको हम पहले तो मेन फैब्रिक पे अस्तर को लगा लिया, फिर उल्टी तरफ से रख के हम इस पट्टी को स्टिच करेंगे और सीधी तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, ऐसे फोल्ड करके और उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बढ़ती हुई पट्टी होती है, ये अंदर की तरफ नहीं स्टिच होती, ये हमारी बढ़ा के पट्टी लगती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि कितना आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप इस ब्लाउज़ को स्टिच करते जाएंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप स्टिच करेंगे तो आपको घबराहट भी नहीं होगी और आपका मन भी लगेगा स्टिचिंग करने के लिए। तो अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो उसके पहले जो हमारा बैक से ओपन हम लोगों ने रखा है, पहले तो हम उस पर एक बड़ी सिलाई लगाकर उसे क्लोज करेंगे ताकि फिटिंग की सिलाई लगाने में हमें अच्छे से अंदाज़ा मिल सके कि हमें कितना दबाना है और कितना एक्स्ट्रा है। अब फ्रंट साइड पे भी हम यहाँ पे सेंटर की मार्किंग कर लेंगे और बैक और फ्रंट दोनों का जो सेंटर पार्ट है बिल्कुल सेंटर, वहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा बैक साइड थोड़ा बड़ा हो रहा है, आर्म होल के साइड से भी और साइड से भी।
तो हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिलाकर कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने जो बैक साइड का आर्म होल कटिंग किया है वो पूरा फ्रंट के बराबर नहीं कट किया है। उसको मैंने, क्योंकि फ्रंट का जो होता है आर्म होल वो थोड़ा डीप होता है, तो मैंने उसे डीप ही रहने दिया है। अब जितना भी यहाँ साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इन सब को काट के बिल्कुल बराबर कर लेंगे अपने फ्रंट वाले पार्ट से, क्योंकि ब्लाउज़ कटिंग करते वक्त हमें हमेशा ही मार्जिन जो है वो एक्स्ट्रा ही रखना होता है। बिल्कुल बराबर बराबर रखेंगे तो वो कम पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं भी जब भी ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ, खास करके इस तरीके की ब्लाउज़ की प्रिंसेस कट की, तो उसमें मैं मार्जिन ज़्यादा लेती हूँ। लगभग 2.5 से 3 इंच तक का मैं मार्जिन रख लेती हूँ अगर हमारे पास उतना कपड़ा होता है तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं स्लीव्स को ज्वाइन कर रही हूँ। स्लीव्स पे मैंने मोहरी की फोल्डिंग कर ली थी सिंपली, और उसके बाद स्लीव्स को हम सेंटर से रख के लगाना शुरू करेंगे और उसके बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि हम पूरा एक ही बार में जो फिटिंग की सिलाई है वो स्लीव्स में और साइड में एक ही साथ देने वाले हैं। तो पहले मैं स्लीव्स को अटैच कर रही हूँ। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम अपने स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। कितना परफेक्टली हमारा यहाँ तक ब्लाउज स्टिच हो चुका है। ये देखिए दोनों साइड से हमारी स्लीव्स लग चुकी। अब हम इसको क्या करेंगे, एकदम फिनिशिंग वाला लुक देने के लिए पहले तो हम सीधी साइड से ब्लाउज़ को सीधा ही रखेंगे और एकदम एक चाप का मार्जिन लेते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से। इस तरीके से पहले तो हम इसे क्लोज करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमें इंटरलॉक की भी नीड नहीं आती है और जो हमारा ब्लाउज़ का फिनिशिंग है वो अंदर से भी बहुत ही परफेक्ट दिखता है। ये देख सकते हैं। अब उसके बाद हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और जो सिलाई हमने लगाया था उस पर पहले तो इस तरीके से नाखून से प्रेस कर देंगे ताकि जब हम इसको बराबर से फोल्ड करें तो ईजिली हो जाए। अब सेंटर से रखते हुए जितना हमारा चेस्ट का साइज है उस साइज के हिसाब से हम यहाँ पर कमर पे और चेस्ट पे निशान लगाकर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि मेरा जो चेस्ट का साइज है वो 36 इंच है, वो मैंने बॉडी से मेजरमेंट लिया था। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा लूज रखा है, लगभग 37.5 का आसपास ये तैयार होकर ब्लाउज की फिटिंग आएगी। तो पूरे में निशान लगाने के बाद हम उन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग इस तरीके से फिटिंग की सिलाई देते हैं तो जो हमारा आर्म होल वाली सिलाई होती है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो वहाँ पर आपको खास ख्याल रखना है, बार बार आपको चेक करते हुए इस सिलाई को आगे बढ़ाना है कि जो आर्म होल की सिलाई है वो एकदम एक दूसरे से मैच करनी चाहिए, वरना वहाँ पर हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मेरी बहुत ही अच्छे से मैच कर रही थी। तो इसी तरीके से करके हमने फाइनली फिटिंग की भी सिलाई लगा दी। अब उसके बाद हमने डोरी बनाई थी फैब्रिक की, तो फैब्रिक की हम इसमें लटकन भी बना दे रहे हैं। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग वाला जो लटकन का पैटर्न है वो चल रहा था, तो मैंने इसी को ही बना के लगा दिया। बनाने में भी आसान होता है और दिखने में भी खूबसूरत लगता है, तो दोनों में मैंने इस तरीके से लटकन बना दिया। अब जो हमारा लास्ट काम है वो ये है, पहले तो हम इसको खोल लेंगे जो हमने कच्ची सिलाई लगा कर अटैच की थी। अब हमें नीचे के साइड में फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने सिंगल अस्तर का पीस ले लिया है 1.5 इंच लंबाई से, और उसमें हम हल्की हल्की प्लेट्स, मतलब कि पूरे में नहीं, कहीं कहीं हम देंगे, क्योंकि जो हमारा कमर का हिस्सा होता है, जैसे कि हमारी कमर 30 थी तो वहाँ पे हमारी वो बिल्कुल नीचे वाली जो लाइन है वो बिल्कुल 30 इंच ही होती है, पर वो जैसे ही ऊपर आएगी उसके ऊपर हम कुछ ऐसा फोल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे जो चौड़ाई है वो बढ़ती है। ये यूजुअली ऐसी होती ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े प्लेट्स दिए हैं ताकि जब हम इसको पलट के ऊपर की तरफ स्टिच करें इस पट्टी को, तो वहाँ पर हमारा ऐसा झोल सा नहीं आए और कपड़ा हमारा सिकुड़े नहीं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स कहीं कहीं दे दिए हैं ताकि वो आसानी से ऊपर की साइड में बैठ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लाउज़ में हमारी फिनिशिंग की सिलाई भी लग चुकी है, और मैं इसके फाइनल लुक का जो वीडियो शूट करना है वो भूल गई थी और क्लाइंट इस ब्लाउज़ को ले जा चुके थे। फिर मुझे याद आया, अब क्या कर सकते हैं, मैंने उनसे पिक्चर्स मांगे हैं। फिलहाल मैंने इसके पिक्चर्स ले लिए थे थंबनेल बनाने के लिए, तो वो पिक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगी कि कितनी फिनिशिंग से हमारी ब्लाउज़ तैयार हुई है। अब हम लोग इसमें होकर आई बना देंगे। तो ये रहा हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। हमें कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।